ठीक है, कर लेते हैं। मैचिंग हेडिंग्स अभी करते हैं, फिर वो भी कर लेंगे। लिंक आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ, अपने पास ओपन कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये वाली मैचिंग हेडिंग जिसमें हर पैसेज को एक हेडिंग देनी है, ये भी हमने नहीं है अभी एज सच किया हुआ। लास्ट हमने किया था उसमें दो तीन हेडिंग्स थी और रैंडम पैसेजेस को हमने सेलेक्ट करना था। ये भी एक दफा हो जाएगा तो फिर हमारा मैचिंग इंफॉर्मेशन वाला थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मोस्टली ये सेकंड पार्ट में ही आपको आता है। सुबात आपको आइडिया है आइट्स की रीडिंग के कितने क्वेश्चंस होते हैं और वो सारा कुछ? फिर हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन डील करेंगे वो मैचिंग हेडिंग्स करेंगे। उसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो कर सकते हैं कि जिसकी बेस पे हमारे आंसर्स ठीक हो जाए। ठीक है, तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है, जो चीज भी हम कर रहे हो। मैं आज ना वो मेथड बताऊंगी जो मैं खुद जो मुझे लगता है कि इजी भी है, और मैंने अगर वो अप्लाई किया तो मुझे लगता है उसका स्कोर ज्यादा बेहतर आता है। ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सिर्फ तीन हेडिंग्स गिवन है और आपने सारे पैसेजेस को हेडिंग्स के साथ मैच करना होता है। वो टास्क मेरे ख्याल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारे पैसेजेस पढ़ने हैं और तीन आपके पास सिर्फ हेडिंग्स हैं। यहाँ पे जितने आपके पैसेजेस हैं उतने ही क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल A to G, और इफ वी लुक एट आवर पैसेजेस वी हैव द सेम लेंथ A to G। We are being provided with few of the headings here, 1 to 9. We have to give these headings to our passages. अगर हमारे क्वेश्चंस 6 हैं, 7 है और हमारी हेडिंग्स कितनी है, 9 है, दैट मीन्स वी हैव टू एक्स्ट्रा हेडिंग्स। हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। हम पहले जब भी हेडिंग वाला क्वेश्चन आता है आपके पास, एक दफा आप अपनी हेडिंग्स को देख लें, what to actually look for and find out, then we will start it। मुझे पर्सनली हेडिंग के क्वेश्चंस को असेंडिंग ऑर्डर में करना बेहतर लगता है, कि हम लास्ट पैसेजेस से स्टार्ट करें और अपवर्ड मूव करते जाएं। या फिर एक और पैटर्न मैं अप्लाई करती हूँ कि अगर मेरे मेरे पेपर में टाइम मैनेजमेंट का इशू आ गया, मुझे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट पैसेज सॉल्व किया, वो 25 मिनट्स पे चला गया। अब इस वाले पैसेज के मैं 5 मिनट्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो मैं टारगेट करती हूँ वो पैसेजेस जिनकी लेंथ कम हो। ठीक है, ताकि मैं एक छोटा पैसेज उठाऊं और मेरी कोशिश हो कि उसका आंसर राइट हो जाए, रादर मैं एक्सटेंसिव पैसेजेस को पहले पिक करके और उसमें मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट हो। ये एक की बजाय अगर मैं ई पैसेज उठाती हूँ, अगर मैं 1 मिनट में ये एक सॉल्व कर पा रही हूँ, तो मैं दूसरे शॉर्ट पैसेजेस को 1 मिनट में दो सॉल्व कर लूंगी। ठीक है, तो आपका इस तरह से। और लास्ट पैसेज से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो एंडिंग ऑफ द पैसेजेस होती है ना, वो कंपैरेटिवली स्टार्टिंग से आसान होती है, और वहां पे इस तरह की इंफॉर्मेशन यूज की जाती है जो फाइंड आउट करना बड़ा ही आसान होता है। जो लास्ट वाले पैसेज, जो लास्ट पैसेज, क्योंकि वहां क्लोजिंग होती है, पैसेजेस की स्टोरी की पूरी क्लोजिंग होती है, इजी होता है टू फाइंड आउट। ठीक है, दिस इज जस्ट आई एम टेलिंग यू माय पर्सनल वे ऑफ अटेम्प्टिंग मैचिंग हेडिंग्स। आप स्टार्टिंग से कर लें, नो नो वरीज इन दैट, आप सबकी अपनी अपनी चॉइस है। Before we attempt this, or before we start reading the passages, we first read the given headings, कि हमें क्या चीज ऐसे गिवन है और हम अपने हेडिंग्स में भी अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। First, if we see, we have areas and art crafts within the pyramid itself. First heading. Second is a difficult task for those involved. Sabahat, if you're facing difficulty, तो आप अपने लैपटॉप में लिंक ओपन कर लो। मैं गाइड करती रहती हूँ, उस टाइम मैं कौन से पैसेज पे हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। Difficult task for those involved, a king who saved his people, right? A single certainty among other less definite facts. Single certainty, less definite facts. An overview of the external building and areas. अगर हमें याद हो तो ये इस तरह की एक और हेडिंग अभी हम पढ़ के आए हैं, जहां पे एरिया की बात हुई, विच वॉज द फर्स्ट वन।
माइट बी पॉसिबल वी गेट डिस्ट्रैक्ट इन दिस, कि उन्होंने दो हमें हेडिंग्स दी हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं। अगर हम फर्स्ट हेडिंग देखें, वहां पे आर्ट क्राफ्ट आर्ट आर्ट फैक्ट्स की भी बात हुई हुई है, विद इन द बात हुई हुई है पायरामिड। हमारी फिफ्थ हेडिंग में ओवरव्यू एक्सटर्नल बिल्डिंग और एक्सटर्नल एरियाज का दिया गया है। नाउ द विद इन एंड एक्सटर्नल इज समथिंग जो आपको सही आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा यहाँ पे, और आप उस उन वर्ड्स को भी हाईलाइट करते हैं। अ pyramid design that others copied, idea for changing the burial structures। हम इस तरह का एक पैसेज पहले भी कर चुके हैं जहां हमने बरियल एंड ऑल दैट स्टफ, बरियल स्ट्रक्चर्स जहां पे दफनाया जाएगा, आइडिया डिजाइन को चेंज कर। इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस डिस्पाइट few remains, and the last is answer to some unexpected questions। Now at least we have some ideas of the headings के उन्होंने किस जोन की और किस बात क्या चीज की डिस्कशन कर रहे होंगे पैसेजेस में। अब हमें पता चल गया ना कि वो इन पैसेजेस में आर्ट क्राफ्ट की बात हुई होगी, कहीं एरियाज की हुई होगी, कोई डिफिकल्ट टास्क होगा, एक सिंगल सर्टेनिटी होगी, और बहुत सारे डेफिनेट लेस डेफिनेट फैक्ट्स। सर्टेन फैक्ट वो चीज जो बिल्कुल यकीनी होती है, और लेस सर्टेन उसको लेस डेफिनेट। फिर एक्सटर्नल बिल्डिंग्स का शायद ओवरव्यू दिया गया हो, फिर पायरामिड का डिजाइन होगा जिसको कॉपी किया जाएगा, फिर इन पैसेजेस में बात की जाएगी कि हमें बरियल स्ट्रक्चर्स के डिजाइन को चेंज करना चाहिए। फिर इन पैसेजेस में इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस होगा, और फ्यू रिमेन्स कुछ बकाया जात के बारे में, लेट्स सी। फिर कुछ मे बी सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आंसर हो। अब कुछ आइडिया तो हमें पैसेज का ऐसे ही हो गया, राइट? कि अभी इससे पहले हमें इस पैसेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नाउ वी हैव सम हाउ नो के अच्छा ये सारी चीजें डिस्कस हो रही होंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे। रैंडमली कोई भी पैसेज उठा सकते हो, यहाँ पे तो आपकी चॉइस होती है ना, हर पैसेज की अलग से हेडिंग है। कंपैरेटिवली ये आसान भी होता है। जब भी आप मैचिंग हेडिंग्स के क्वेश्चंस करते हैं तो पैसेजेस की स्टार्टिंग, पैसेजेस की एंडिंग, और सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर, ये इंपॉर्टेंट होती है। बट हाउ आई डू इज आई स्किम द होल पैसेज इन अ वे कि मैं सारा नहीं पढ़ूंगी। फॉर एग्जाम्पल, writes few monuments had a place in human history as significant as that of Step Pyramid. It can be said without exaggeration, complex, a milestone in the evolution of monumental stone architect. The Step Pyramid was a revolutionary advance in architect and became archetype which all other great pyramids Egypt would follow. That's how I read a passage. मैंने सारा नहीं पढ़ा, मैंने मर्मरिंग भी नहीं की, मैंने कुछ वर्ड्स छोड़े कुछ पढ़े, लेकिन मुझे आइडिया हो गया। और इवन इस पैसेज की लास्ट लाइन अगर आप देखें, और आप इस इंग्लिश को देख के घबराए मत, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको समझ नहीं आ सकता। मुझे आंसर समझ में आ गया ऑलरेडी। The step pyramid was a revolutionary advance in architecture and became archetype which all other great pyramid builders of Egypt would follow. I remember reading one heading where it was given that the design that others copied. This was the design that others followed, एंड हेयर आर हेडिंग गिवन अ pyramid का डिजाइन जो बाकियों ने कॉपी किया। Isn't this heading referring to passage G? मैं सबसे पहले इसको कट भी कर दिया मैंने, सो दैट मुझे मजीद डिस्ट्रैक्ट ना करे, मुझे पता हो आई हैव डन विद द सिक्स हेडिंग, और मैं जी में जाके सिक्स को सिलेक्ट कर लूंगी, राइट? वेरी सिंपल, कोई ऐसा कोई नहीं रूल था। सिर्फ आपकी वर्ड की सिलेक्शन और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर रहा था। अगर आप उसकी बात को समझ जाए और आपके माइंड में थोड़ी सी ये जो हमने अभी करके आए हैं ये चीज रिमेन हो, जो कि आपके तो नहीं थी लेकिन मेरे में थी,
रोज आप वापस आ जाए, इधर इधर आ जाए, ठीक है, नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली। फिर अब हम एफ पैसेज पर जंप करेंगे। Unfortunately, precautions, intricate design, underground network did not prevent robbers. Joser's grave goods, even his body, were stolen. Found were a small number of his valuables overlooked by thieves. There was enough left throughout the pyramid and its complex. Astonish and amaze द आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेट। एक्सकवेशन किसी चीज को, किसी चीज की, नहीं, जब भी एक्सकवेशन किसी चीज की हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए उसको जब उसको रीड आउट किया जाता है, इवन माउंटेन्स की होती है वो, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स की, उस सारे पर्पस को एक्सकवेशन बोला जाता है। इस पैसेज में मैंने क्या पढ़ा कि रॉबरी हुई, ठीक है, पायरामिड में। स्टिल कुछ चीजें उसने ओवरलुक करी, थीव्स ने। ओवरलुक का मतलब फ्यू थिंग्स रिमेन्ड। देर वॉज इनफ थ्रू आउट द pyramid, जिसने एस्टोनिश, हैरान कर दिया, सरप्राइज कर दिया। दिस इज एन एक्सक्लेमेशन, राइट, जहां पे आप अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हो। हमने एक हेडिंग पढ़ी थी, इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस डिस्पाइट द फ्यू रिमेन्स। कि वो पायरामिड का डिजाइन ऐसा है कि थीव्स को स्टिल कुछ चीजें नहीं मिली, और उस चीज की वजह से वो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे या जो भी थे, वो क्या हुए, दे दे हैड एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। हालांकि ज्यादा कुछ वहां बचा नहीं था, बट स्टिल रिमेन्ड, दे ओवरलुक्ड जो कुछ थोड़ी सी चीजें थी। The word small number of his valuables overlooked is referring to few remains, and in an incredible experience is referring to the sense of expressing something, कि वो हैरान हो गए, they had an incredible experience, they are emphasizing on the experience and the word astonish, और फिर amaze भी कह रहे हैं वो यहाँ पे, वो इस चीज पे जोर डालते हैं, और आपकी स्टेटमेंट भी उस पे जोर डाल रही है, और आपका पैसेज पी के दो बार वो उस चीज को एलाबोरेट कर रहे हैं। नाउ व्हाट यू विल डू इज, हम पैसेज एफ को एक हेडिंग दे देंगे, और हम यहां से एट हेडिंग को कट डाउन कर देंगे। अब आप आ जाए अपने ई पैसेज पे, स्टार्ट करें इसको रीड करना। बरियल चैम्बर ऑफ द टोम, किंग्स बॉडी वॉज laid to rest, dug beneath base of pyramid, surrounded by vast maze tunnels, then pyramids, stone vessels, 40,000 vessels, shapes, storerooms, pyramids underground passage, inscribed with the names of rulers, different kinds of stone. Vessels were placed in tomb. Chaucer, what they're supposed to represent, who excavated, believed, stored, and given a proper burial, and his pyramid to honor his predecessor. Historians who claim vessels were dumped into shafts. We are not here trying to understand the whole meaning of a thing. We are here to identify which heading suits this passage the best. That is why we are skimming it. And we are not reading it, and we are not even trying to understand the meaning. मीनिंग हम उधर अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं जहां ट्रू फॉल्स करने पड़ते हैं, ताकि हम उसको कंपेयर कर सके, जहां यस नो करने पड़ते हैं। इवन आपको अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी करनी पड़े, हम वहां मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यहां हम देखते हैं कि किस पैसेज में किस बात की रेशो बहुत ज्यादा है। अब अगर मैं देखूं तो पूरा पायरामिड के जो डिजाइन है उसके बारे में बात की गई है, वहां पे जो राइटिंग्स हैं, वेजल्स उसके अंदर से गुजर रही हैं, टनल्स हैं, बहुत कुछ जिसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है।
और अगर हम इस चीज को मजीद डिटेल में जाके देखना चाहें तो मेरे ख्याल में वो उसके डिजाइन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जो पिरामिड है। अगर हम अपनी हेडिंग्स पे जाएं तो वी रिमेम्बर वी हैड टू हेडिंग्स। वन इज सेवन, an idea of seven is an idea of changing the design of burial structures. One is one, and the other one is fifth. ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल बिल्डिंग्स। हमने अभी किसी भी एक्सटर्नल बिल्डिंग के बारे में आज सच नहीं पढ़ा। और अगर मजीद डिटेल में जाके देखें तो आर्ट फैक्ट्स, ये जो दीवारों पे खुदाई की जाती, इन्हीं चीजों को ये बोला जाता है। बट इन केस आपको नहीं, उस टाइम जब आप पेपर करें आपको नहीं पता चला और आपने मार्क कर दिया, फिफ्थ मार्क कर दें, एन ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड एरियाज, पैसेज ए का फिफ्थ मार्क कर दें। कोई और पैसेज होगा जिसकी राइट हेडिंग फिफ्थ होगी, आपने क्या करना है, फौरन विदाउट द सेकंड थॉट स्विच कर देना फिफ्थ को वन के साथ और वन को फिफ्थ के साथ। और अभी हम उसी बेस पे चल रहे हैं। मैंने अभी वन फर्स्ट हेडिंग नहीं दी इसको, मैंने फिफ्थ दी है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेक सेम मिस्टेक व्हाट कैन बी डन टू अनडू द मिस्टेक। तो अभी हम फिफ्थ के साथ चल रहे हैं। माइट बी पॉसिबल हमारी फर्स्ट हेडिंग उस पैसेज को ज्यादा सूट कर जाए, वी नेवर नो। नाउ अब आप रैंडमली किसी पैसेज को चूज कर लें, कोई भी, कोई स्मॉल पैसेज चूज कर लें, या आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करते जाएं। अब आप बी कर लें, जोसर वॉज अ फर्स्ट किंग। समटाइम्स क्या होता है, हम ना एक पैसेज पे स्टक कर जाते हैं, या हम एक पैटर्न को फॉलो करते करते ना आउट ऑफ जोन हो जाते हैं, जोन्ड आउट हो जाते हैं। तो फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लेना इज अ गुड कम बैक। वो फिर आपको फोकस पे ले आता है वापस। तो अब हम, अगर आप इसको करते करते जोन्ड आउट हो रहे हैं तो आपने स्ट्रैटेजी चेंज कर लें, पैसेज चेंज कर लें, ठीक है, मेथड चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, क्वेश्चन चेंज कर लें, पैसेज चेंज कर लें, लेकिन आप जोन्ड आउट होना इज नॉट। मोस्टली ऐसा होता है कि हम ना स्टक हो जाते हैं और बोर हो जाते हैं। हाँ, और ये ऐसा क्वेश्चन है, और फिर फौरन आपने स्विच कर लेना, और आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता। थॉट्स तो मतलब अब आप आ जाइए, जोसर वॉज द फर्स्ट किंग जिसने फर्स्ट टू बिल्ड द स्टोन। अच्छा, ये जो पूरा पैसेज हम बात कर रहे हैं ना, ये पूरा पैसेज है किस पे, ये स्टेप पायरामिड ऑफ जोसर है। पिरामिड्स का पता ही होगा आपको, ठीक है, इजिप्ट में होते थे। तो ये फर्स्ट पिरामिड मेरे ख्याल में जो सबसे पहले या तो बना होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, या फिर स्टेप पिरामिड, या फिर योसर का स्टेप पिरामिड। उस ये योस इसको योसर भी पढ़ सकते हैं, जोसर भी पढ़ सकते हैं, ये किंग का नेम है, दिस इज द किंग्स नेम, और हम उसके पिरामिड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। चार है और उसमें किसी की एक दो के ऊपर स्टेप्स भी है। तो ये बाद में डिजाइन आया था, क्योंकि बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया पिरामिड्स का पर्पस होता था टू सेव द किंग्स फॉर एवर। तो बाद में फिर डिजाइन चेंज हुए होंगे मे बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जोसर के पिरामिड की बात कर रहे हैं। वो फर्स्ट किंग था थर्ड डायनेस्टी का इजिप्ट का, एंड फर्स्ट टू बिल्ड इन स्टोन। प्रायर टॉम्स, उससे पहले सिर्फ वो टॉम्स जो आजकल जो अपने भी मकबरे बनते हैं, रेगुलर मॉन्यूमेंट्स ड्राइड क्ले ब्रिक्स से बनते थे, अंडरग्राउंड पैसेजेस से कवर किया जाता था, जो कि वेयर द डिसीज्ड पर्सन वाज बरीड। फॉर फॉर रीजन, वो रीजन अभी तक अनक्लियर है, विच मीन इसको हम अनफोर्सीन रीजन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वोकैबुलरी। जोसर्स मेन ऑफिशियल इम्हॉटेप conceived a building a taller, impressive, stacking stone slabs on top, progressively smaller to form a shape now known as step pyramid. Thought to have reigned for 19, but some historians attribute a much longer time owing to the number and size of। इस पैसेज में हमने क्या देखा,
what we read in the passage is that prior to the step pyramid, the place where the kings used to be buried was different. And then at the time of Djoser, the design of the burial structure changed. And we read a similar heading somewhere because I remember the word burial structures. 7. 7 को कट करेंगे और हमारा कौन सा पैसेज था? बी। राइट। अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रही हूं, क्योंकि मैं डी पैसेज में ना वो रिगार्डिंग एरियाज पढ़ रही हूँ। हेक्टर्स, हेक्टर्स, हेक्टर वर्ड एरिया को रेफर करता है। आप सबने मुझे बताना है कि डी पैसेज की जो हेडिंग है वो 5th होगी या 1 होगी। डोंट रीड द होल पैसेज प्लीज। मेरी बोल बोल के आवाज बैठ जाती है आपको सिखाने में, तो उन ही स्टेप्स को फॉलो किया करें। रीड द चंक्स। यस। फिफ्थ है। फिफ्थ। फर्स्ट क्यों नहीं है? मैम 5। इनर में है और ये आउटर में। और ओवरव्यू का मतलब होता है एक झलक देना। यहाँ एक झलक दी जा रही है। इतने एरिया था और श्राइन्स भी थे और टेम्पल्स भी थे और सब कुछ। तो अब हम क्या, हमने कौन सा पैसेज किया? डी। इसका आपने कहा 5th है, तो ऑटोमेटिकली जो इसका हमने 5th किया था उसका हम क्या करेंगे? फर्स्ट। इतना एक्टिव हुआ करें आप चीजों को, रीडिंग को सॉल्व करते हुए। ये नहीं कि जो कर दिया बस। आप ना रीडिंग इस तरह करते हैं कि ये ना तुक्का बेस्ड चीज है, तुक्का लग जाएगा तो सही हो जाएगी। नहीं नहीं, इसके प्रॉपर मेथड्स हैं, वेज हैं और इजी इजी सी चीजें हैं, कोई वो नहीं है। और आप लोग जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तब भी आप लिटरली आपके फेस रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि अल्लाह के हवाले। एंड दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज अ रियलिटी। कि यार अच्छा चलो देखते हैं, हो गया तो सही, नहीं आप चाहें तो ये सही हो सकता है। ओके। अब सी पैसेज पढ़ें और ऐसे ही पढ़ें जैसे आप पढ़ रहे हैं। बस। सेकंड। A difficult task for those who involved। बाकी यही ज्यादा एक्यूरेट लग रही है बाकी। मैम सेकंड। द वेट चैलेंज फॉर द बिल्डर्स। ये चैलेंज डिफिकल्ट टास्क बिल्डर्स हु आर इन्वॉल्व। सेकंड। कौन सा पैसेज रह गया अब आपका? ए। रीड द पैसेज ए। बस ये देखें कि क्या पैसेज ए में कोई ऐसी बात हुई है कि किंग है जिसने अपने लोगों को बचाया, या कुछ आंसर्स के क्वेश्चंस के बारे में, या कोई सिंगल सर्टेनिटी के बारे में बात की गई है।
मैम ये कैसे पता चला ये चैलेंज है ये मुश्किल है उनके लिए? ये सेकंड लास्ट लाइन के लिए। इस बस चैलेंज हो। हमेशा फोकस होना चाहिए स्टार्टिंग, फिर एंडिंग, फिर इन सेंटर। अब आप लोग वर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे इधर और आप कहेंगे जी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही। The pyramid are the most famous monument of Egypt and still holds enormous interest for people in the present day. वो pyramid की बात हो रही है, यहाँ किंग की बात हो रही है। And नीचे king करता है। Then fourth, अगर आपको राइट आंसर नहीं मिल रहा, कम से कम आप कैंसलेशन रूल अप्लाई कर लें कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सबाहत, व्हाट इज द आंसर टू दिस पैसेज? 9. What are those unexpected questions to which they have answered? यहाँ तो बस लिखा हुआ है there is no question, कोई सवाल ही नहीं है कि no. 4. A single certainty among other less definite facts. Evolution of pyramid, fourth line, fourth, fifth, has been written and argued for both centuries. ठीक, evolution of pyramid form has been written और argued for centuries. कोई सवाल ही नहीं है कि इजिप्ट अगर कंसर्न है, इट बिगेन विद वन मॉन्यूमेंट टू वन किंग डिजाइन बाय वन ब्रिलियंट आर्किटेक्ट। पूरा जो पैसेज है ना आपका, वो दो चीजों पर डिपेंड कर। अगर आप पैसेज की स्टार्टिंग देखो तो वहां फैक्ट्स की बात की गई है कि कुछ लोग इसको किसी चीज से लिंक करते थे, कुछ किसी से, कुछ कहते हैं कि चाइनीज भी पिरामिड्स बनाते रहे थे। उससे पहले लोगों को लगता है कि एंशियंट इजिप्ट ही है जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। ये है लेस डेफिनेट फैक्ट्स। फिर आती है आपके पैसेज की एंडिंग कि चलो लेस डेफिनेट फैक्ट्स तो है ही हैं, लेकिन इस जो एक सच्चाई है ना, इसमें कोई सवाल नहीं है कि ये स्टार्ट उस एक वन मॉन्यूमेंट से हुआ था टू वन किंग, जिसको एक ही ब्रिलियंट आर्किटेक्ट ने बनाया था, जो है, जिसका नाम है द स्टेप पिरामिड ऑफ जोसेफ। ये है वो सिंगल सर्टेनिटी अमंग ऊपर वाली अदर लेस डेफिनेट फैक्ट्स। अगर अभी ये ट्रिकी थी बहुत ज्यादा, यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा था यार कौन सा है, तो आप जो भी क्वेश्चंस 9th डिस्ट्रैक्ट हुए, वो हुए यहाँ क्वेश्चन वर्ड गिवन है तो मे बी ये ना ही यहाँ आंसर किया गया है, ना ही यहाँ कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही थे। जब राइट ऑप्शन नहीं समझ आता तो हम कैंसलेशन रूल अप्लाई। ना ही यहाँ बात की गई है कि वो किंग जिसने लोगों को सेव।
हमारे पास एक ही हेडिंग बचती थी, वो थी फोर्थ। दिस वॉज द ओनली ट्रिकी हेडिंग आई थिंक जो अभी तक इन सारे पैसेजेस में से थी। That's definite facts mean. कम गैर यकीनी नहीं, फैक्ट्स। इसको मिस एक साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? किसको? बेस पे इस फोर्थ हेडिंग को ए के साथ कनेक्ट किया हमने। ये जो आपका ए पैसेज का फर्स्ट हाफ है ना, जी। इट डिपेंड्स ऑन द लेस डेफिनेट फैक्ट्स। जो आपके पैसेज का ये हाउ एवर से लेके लास्ट तक का पार्ट है, ये है सिंगल सर्टेन सिंगल फैक्ट। इस पैसेज में एक फैक्ट तो आपको गिवन है जो यकीनी तौर पे वो कह रहे हैं कि जो स्टार्ट किया था वो इसी ने यही हुआ था, स्टेप पायरामिड। जी। और जो बाकी गैर यकीनी बातें हैं वो ये वाली हैं कि पायरामिड्स मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इजिप्शियन के स्टिल होल्ड इंटरेस्ट प्रेजेंट डे में लोगों के दीज ग्रैंड ट्रिब्यूट्स टू मेमोरी इजिप्शियन किंग्स की याद में बनाए जाते थे और उन्हीं के साथ उनको लिंक किया जाता था। और दूसरे कल्चर्स ये कहते हैं कि वो भी पायरामिड्स बनाते थे। ये और फिर आगे लाइन कह रही है कि ये दोनों चीजें एक आर्ग्यूमेंट है, यानी ये अनक्लियर है, ये अनसर्टेन है। फिर आपका पैसेज आगे कहता है एक बात तो कंफर्म है जो कि है सिंगल सर्टेनिटी, कि ये एक जो स्टेप पायरामिड था ये एक ही बादशाह ने उसके एक ही आर्किटेक्ट ने बनाया था और उसको ये नाम दिया गया। राइट। और इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया विदाउट गोइंग इनटू दैप्थ। कितना ज्यादा, मैं बार बार ये कहती हूँ, जितना ज्यादा डिटेल में हम जाते हैं ये हेडिंग्स के, ये हमें उतना ज्यादा उलझा देती हैं। You will be entangled by the given information or the words linking with the headings. आप सिर्फ आइडिया लें कि पूरे पैसेज में क्या बात हो रही है और उस आइडिया को अपनी हेडिंग्स के साथ मैच कर लें, दैट्स इट। मेरा तो ये सारा टाइम खा जाती थी आज। अब मैं आपको दूंगी, आप उसको सॉल्व करोगे। वो फॉल्स में मैम बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको समझने में। मतलब यस नो में और ये चीजें इनमें सारा ज्यादा टाइम वेस्ट होता ट्रू फॉल्स में आपको क्यों टाइम लग रहा है? ट्रू फॉल्स तो इजीएस्ट। है। यस नो तो ये देखना कि किस पैरा में क्या डिस्कस हुआ, ये फिर भी इजी है, समरी भी इजी है। लेकिन जो फीलिंग है वो दूसरे है, ऑप्शन कंसिक्यूज और ये इनमें टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है। ये आपने पहले किया हुआ है बिलीव। यस, उस टाइम राइट, ये फिर आप नहीं करेंगे। ये भी किया हुआ है। ये भी हमने किया। प्रोड्यूसिंग क्लीन वाटर। चले। नहीं, 10 क्वेश्चंस हैं तो आपको टेक्निकली तो 10 मिनट नहीं, 10 नहीं है, 7 क्वेश्चंस है तो आपको 7 मिनट्स लगने चाहिए, 1 मिनट पर क्वेश्चन, लेकिन 10 मिनट में कर लें इसको सॉल्व। सब क्वेश्चन आपके मुझे आइडिया है कि ये बहुत रेयरली आते हैं मैचिंग हेडिंग्स के क्वेश्चंस। ये कहीं ड्रॉप डाउन